अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, ये हैं दीर बाला की चोटी, यानी कि 10-11 हज़ार फुट की बुलंदी पर जहां हमने रात गुजारी। ये एक कमरा था लकड़ी का बना हुआ जहां हमने रात गुजारी। इधर ही हमने जड़ी बूटियों का साग पकाया और सब दोस्तों ने मिलकर खाया। रात यहाँ 9 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो हम यहाँ से बाहर निकलते ही हमें बूटी नज़र आई, बिच्छू बूटी पहाड़ी और पंजाब की का फ़र्क आपको बताते हैं। दोस्तों, ये है बिच्छू बूटी। पश्तो में क्या कहते हैं? इसको हम सीजन के पुश्तों में कहते हैं। सीजन सीजन के के पश्तो में सीजन के। और किताबी जो नाम है वो बिच्छू बूटी है। बिच्छू बूटी क्यों है कि इसको हाथ लगाने से कल मेरे हाथ लग गया था, ऐसे टच ही हुआ था तो सारी रात जलन होती रही। तो प्यारे दोस्तों, हिफाजत मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये बिच्छू बूटी है, इसकी शनाख्त कर लें। आ जाओ, नज़दीक ले आओ। वीडियो स्टार्ट करो थोड़ा। इसको सारी चीज़ें को दिखाओ, बीज भी दिखाओ, पत्ते हाथ नहीं लगाना। हाथ लगाएगा तो शाम तक जलता रहेगा हाथ। ये वाकई बिच्छू बूटी है जो पंजाब में होती है। बिच्छू बूटी वो इतनी हिफाजत का अमल नहीं है, वो इतना काटते भी नहीं है। ये जो बिच्छू बूटी है, इसको हाथ टच होते ही काटना शुरू कर देगी। आपने जब भी इस्तेमाल करनी है, ग्लव्स पहनने हैं, दस्ताने पहन कर फिर ये इस्तेमाल करवानी है। और इसका जो तोड़ है इसके साथ ही है, यानी कि अगर बिच्छू बूटी आपके हाथ पर लग जाती है, आपकी जलन शुरू हो जाती है, तो इसको बीज बंद, ये बीज बंद का पत्ता लें, इसको ऐसे करें, पानी निकालें और ऊपर मसाज कर दें तो इसकी जलन कम हो जाएगी। दूसरा बात ये कि ये जो बिच्छू बूटी है, ये जो खुश्क करता है और इसका जो लोग खावा पीते हैं, जिसका वजन ज़्यादा होता है तो इसमें ये बेहतरीन काम करता है। ज़्यादा मैंने इसकी पैकिंग भी देखे है, खासकर कश्मीर में तो ये इस्तेमाल में लाता है। दूसरा हम जो इसका मार्च अप्रैल में इसका साग बनाते हैं, ये और बीजबन बहुत बेहतरीन साग भी इसका होता है। ये जहरीली नहीं है, इसमें जहर नहीं है। जब इसको पानी लगता है तो उसका कांटा ख़त्म हो जाता है। इसको कावा बनाएं पथरी के लिए, मसाने की पथरी और पित्ते की पथरी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसका कावा बनाएं, इसका सपूप इस्तेमाल करें या इसका साग बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत आला चीज़ और लजीज साग बनता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।